अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मीन्स के सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशंस है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 2 हम करते हैं ऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। ऑर्डिनेट होता क्या है, इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं पहले दे देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमारे पास जी है, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जी की। और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास ऑर्डिनेट है उसका, यानी कि हमने उसकी उस वैल्यू की जी जो हमारे पास वैल्यू है जो भी उसकी हमने फाइंड करनी है कि उसका ऑर्डिनेट उसकी हाइट कितनी है, उसका कर्व्ड कितना है। अब इसमें एग्जाम्पल में ज़ीरो का हम ले रहे हैं, तो ज़ीरो की हाइट ऊपर कितनी जा रही है वो हमारे पास ऑर्डिनेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डेफिनेशंस हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 हम करते हैं फाइंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। ऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले में जो स्क्वायर है वो सिर्फ जी का लिया जाएगा, माइनस वाली इस वैल्यू का सिर्फ लिया जाएगा, साइन का नहीं लेंगे स्क्वायर, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेंगे, जी का स्क्वायर लेंगे। हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। इन्होंने जी की वैल्यू दी हुई है 0.64 ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई का अंडर रूट और ई की पावर माइनस जी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जी है हमारे पास 0.64, पाई ऑफ 0.64 इज इक्वल टू 1/2। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, ठीक है, इसका अंडर रूट और ई की पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो एज इट इज़ आ गया हमारे पास पाई ऑफ 0.64 इज इक्वल टू 1 बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28, इसका ले लिया अंडर रूट ई जी है हमारे पास, पहले माइनस आ जाएगा 0.64 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसका अंडर रूट लिया और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.399। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये कैलकुलेटर में देखिए हमारे पास ई यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम अल्फ़ा दबाएंगे और ई दबाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसके ऊपर पावर दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.815। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.3251। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अगली वैल्यू इन्होंने दी हुई है हमें z इज इक्वल टू 2.84। फॉर्मूला लिखेंगे हम पाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई का अंडर रूट और ई की पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो कितना आ जाएगा, पाई ऑफ 2.84, वैल्यूज पुट कर लेंगे ना हम, 1/अंडर रूट में 2 और 3.14 और ई की पावर माइनस 2.84 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा क्योंकि सेम है, 1/2 पाई का अंडर रूट, तो ये हमारे पास है 0.39। अल्फ़ा दबाएंगे पहले, ये देखें ये वाला अल्फ़ा दबा के फिर ये वाला ई, अल्फ़ा
ई की पावर -2.84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेम एज इट इज़ हमने लिख देना है। और ब्रैकेट में हम इसके आगे वैल्यू लिख देंगे। क्या आंसर आया? 0.0177। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 0.0070। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड में हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू -0.84। इसको हम किस तरह से करेंगे? वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। पाई ऑफ -0.84 जी की जगह आ गया, ठीक है। 1/2 इंटू 3.14 यानी कि 2 इंटू पाई का अंडर रूट, और ई की पावर आ जाएगी -z² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 0.399 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। 0.399 ई माइनस इंटू माइनस 0.84 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है -0.84 का। इसमें ये वाला माइनस आएगा, जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो नहीं आएगा, वैल्यू वाला माइनस का स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं। अल्फ़ा ई, इसकी पावर लेंगे हम माइनस ब्रैकेट -0.84 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.399 इंटू 0.703। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.28। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम इसके। इसमें भी नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। z इज इक्वल टू -2.08। फॉर्मूला लिखेंगे। पाई ऑफ z इज इक्वल टू 1 2 पाई अंडर रूट e माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एंड देन हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे। -2.08 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 का अंडर रूट, और e माइनस -2.08 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आ जाएगा 0.399। और जिस तरह से हमने कैलकुलेटर में ये वैल्यू ऐड की थी तो उस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ गया 0.115, देन इज इक्वल 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 046। ठीक हो गया। ये हमारा इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट ए हुआ है, जिसमें हमने ऑर्डिनेट फाइंड करने थे। उन्होंने जी की वैल्यू दी हुई थी और हमने ऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ये हमने पार्ट ए कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है हमारे पास ऑर्डिनेट। हमने जो है जी दो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। z इज इक्वल 1-27, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, और z इज इक्वल टू -1-27। अब हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों, इन दोनों का ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास सेम आता है। तो हम इसका पहले ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर इसका ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। तो इसका आएगा पाई ऑफ z इज इक्वल 1/2 पाई का अंडर रूट, और e की पावर -g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज ऐड करेंगे, पुट करेंगे हम। 1.27 z की जगह आ जाएगा, देन 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट e की पावर -1.27 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2। इसका हमारे पास आ जाएगा 0.399 और जब इसका हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर हमने लेनी है -1.27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आ जाएगी 0.446 और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.1781। हमने पॉजिटिव फाइंड कर लिया, अब हम नेगेटिव जी का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें भी हम फाइंड करेंगे पाई ऑफ जी इज इक्वल्स 1/2 इंटू पाई अंडर रूट ई की पावर -z² डिवाइडेड बाय 2। जी हमारे पास इस बार -1.27, तो हम जी की जगह वो लिख देंगे -1.27 और यहाँ पे 2 इंटू 3.14 अंडर रूट ई की पावर माइनस ब्रैकेट डालेंगे, फिर माइनस जी की वैल्यू लिखेंगे यानी कि -1.27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.399 और ब्रैकेट में 0.446 इसका आंसर आ गया एंड इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.1781। अब देखें इसमें हमारे पास वैल्यू सेम क्यों आई है, इन दोनों का ऑर्डिनेट हमारे पास इसलिए सेम आया है कि हमने इसमें माइनस का स्क्वायर ले लें तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक हो गया, इस माइनस का स्क्वायर लिया तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ये माइनस तो वैसे का वैसे रहेगा, ये हमारे पास फॉर्मूले का, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसको हमने छेड़ना नहीं है। जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी उसका हमने, अगर उसमें माइनस है तो उसका स्क्वायर लिया है, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो जब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। दैट्स वाई हमारे पास आंसर सेम आया। अब हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ भी उन्होंने हमें फाइंड करने का बोला था। जी की वैल्यू हमें उन्होंने दी थी 0, हमने इसका ऑर्डिनेट भी फाइंड करना था। इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। जी है हमारे पास नाउ जी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई ई, ठीक हो गया, एंड -0² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 0.399 और इसका हमने लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारे पास 0.399 ही रहेगा क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आ जाता है आंसर 0.399। जी ऑर्डिनेट, जी की वैल्यू हमारे पास 0 जब थी उसका ऑर्डिनेट लिया तो हमारे पास 0.399 आएगा। ठीक हो गया। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।